3.25 करोड़ की ओर से और हमारे नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सभी को जय जोहार। 2 दिन हो रहे हैं, 2 शब्द सीखा हमने, केम छे। दूसरा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सीखा मोटा भाई। हम तो बहुत पतला दुबला है, मैंने यही सीखा कि मोटा भाई मतलब बड़ा भाई। बड़ी खुशी हुई तरुण भाई पटेल जी का हमें इतना दूर आने का मौका दिया। कल से ही मैं देख रहा हूँ थोड़ा दबाव भी है कि अरविंद जी ऐसा नहीं बोलना है, और आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिरसा मुंडा की धरती से हैं। आप लोग का नारा रहता है जय आदिवासी जगो आदिवासी, लेकिन हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहां का नारा होता है कि मरो आदिवासी या मारो आदिवासी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है, फिर भी चूंकि हमारे कल से ही काफी विद्वान लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन लोग काफी हम सुन रहे हैं। हमारी छोटी समझ है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन उतनी दूर से आया हूं, 5-7 मिनट मेरी जो समझ है आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। सभी ने बताया 12 करोड़ ट्राइबल है पूरे देश में, 15 करोड़ ट्राइबल है पूरे देश में, 800 प्रकार के ट्राइबल हैं, जनगणना है, कोड कॉलम है, ये है वो है। मुझे लगता है बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन उसके फर्दर क्या स्टेप होगा, उस स्टेप में हम करेंगे क्या, इस पर थोड़ा हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। चूंकि हमारे यहाँ रांची राजधानी है, उससे पीछे तरफ हमारा एक छोटा सा गांव है। उधर कोई भी काम शुरू करता है, या राजनीति हो चाहे सामाजिक हो, हमारे यहाँ एक विद्वान आदमी थे डॉक्टर कार्तिक उराव, उसका जरूर नाम लेते हैं। अभी भी जिसका चुनाव लड़ना होता है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, उसका नाम जरूर लेते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी 20 साल की काली रात, और उनका संगठन भी है, और कोई दामोर करके यहाँ उनके प्रेसिडेंट भी रहे थे गुजरात के, और उनका संगठन का नाम था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। 80 के दशक में उन्होंने किताब लिखी थी छोटी सी, 20 साल की काली रात। मैंने थोड़ा पढ़ा, ज्यादा समझ में नहीं आया, फिर भी थोड़ा समझ आई। उसके बाद में हमारे बिरसा मुंडा जी शहीद हो गए। वहीं से एक और वाइज मैन थे, बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल जिसको हम कह सकते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा रिप्रेजेंट करते थे, वहां के चेयरपर्सन होते थे यूनाइटेड नेशंस के। उन्होंने किताब लिखी आदि धर्म, उनके साथ 1-2 मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। और जब हम 2001 से स्टूडेंट मूवमेंट शुरू किए, 2008 जुलाई से, तत्पश्चात 2001 में जनगणना शुरुआत हुई थी वहां पे, तो हमने एक नारा दिया था, सरना नहीं तो जनगणना नहीं। लेकिन मैंने वो छोटे लेवल पे थे हम लोग, अपने क्षेत्रीय लेवल पे, जैसे थोड़ा समझ आई, आगे बढ़े, तो हम लोग रायपुर पहली दफा एक मीटिंग के लिए आए, तो वहाँ गौड़ भाइयों से मिले, और वहाँ कोया पूनम शब्द को जाना सुनने का मौका मिला। गौड़ी धर्म होता है ऐसा जानने का मौका मिला। उनसे ये जानने का मिला कि पूरा विश्व है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा गोंडवाना है। हम भी भौचक रह गए, यार इधर तो हम लोग का झारखंड है, इधर बंगाल है, इधर किधर गोंडवाना है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने सोचा ये कोई सेंसिटिव इशू है, चलो दिल्ली में एक सेमिनार शुरू करते हैं, और 2014 से सेमिनार शुरू किया।
हमारे तरफ के कुछ कुछ जनजातियां हैं, ट्राइब से आना शुरू किए, गोंड लोगों का भी कमोबेश आना शुरू हुआ। तो मैंने सोचा पूरे देश में भील ऐसा जनजाति है जो पूरा देश में सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है। मैंने सोचा कहाँ खोजने जाया जाए भाई। तब नेट में अखबारों के द्वारा पता चला कि अहमदाबाद में एक लैंड एक्विजिशन पे सेमिनार हो रहा है। तो दिल्ली के रास्ते हम अहमदाबाद पहली दफा उस दौरान आए 2016 में। मैंने सोचा कि भील एरिया है, कोई ना कोई भील तो मिल ही जाएगा हमको बात करने के लिए। तब वहाँ अभी एक भाई ने बताया, और चले गए लगता है, वहाँ एक बंदा मेरी तरह नौजवान आदिवासी करके भाषण दे रहा था। मेरी नजरें टिक गई, मुझे लगा कि बंदा जरूर आदिवासी होगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन वाला बात था तो केवल ट्राइबल लोग नहीं थे, मैक्सिमम नॉन ट्राइबल थे। हिजिटेशन था, छोटे गांव से आया हूँ, पता नहीं किसको क्या कह दूं, बुरा मान जाएगा। लंच का टाइम आया, मैंने निवेदन किया क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, और सही निशाने पे लगा। और उस बंदे का नाम है अश्विन भाई नाना भाई वसावा, अभी गांधीनगर विश्वविद्यालय में वो पीएचडी कर रहे हैं। फिर काफी चीज उन्होंने बताई, सिखाया मुझे, और पहली दफा दिल्ली वो आए। और 800 जनजातियों में मैं आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी जनजातियां हैं, लगभग 50 जनजातियां, कमोबेश सबके घर, सबके गांव या उनके बीच पहुंच चुका हो। और इस 4-5 सालों में करीबन 500 से ऊपर जनजातियों के बीच पहुंचा। वो इसलिए कि ये जो कोलम की जो डिमांड हो रही है वो आज से नहीं हो रहा, पहले भी हो रहा था। और कई संगठनों के द्वारा, कई राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधियों के द्वारा दिल्ली टाइम पर आते थे, सरकार को मेमोरेंडम देते थे और चले आते थे। और अपने एरिया में बड़े बड़े अखबार में अगर छप गया तो बस वहां से राजनीति ताली बजा के शुरू करते थे कि मैंने आदिवासियों के लिए किया। लेकिन धरातल में कुछ होता नहीं था। चिट्ठी भी गई सरकार को, उन्हें स्पष्ट तौर से कहा पूरे देश में लगभग 800 प्रकार की जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, और इन लोगों का जो मान्यताएं हैं 2001 में 100 से ज्यादा था। और 2011 का अगर रिपोर्ट देखते हैं हम लोग तो 83 प्रकार के लिखते हैं। अगर अरविंद जी झारखंड वाले को सरना दे दिया जाए तो गोंडी वाले हल्ला करेंगे, भीली वाले हल्ला करेंगे, और 80 प्रकार के हैं, उन लोगों को क्या दिया जाए। बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तब हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया, हो क्यों इस रहा है भाई? क्योंकि इसलिए कि बारी बारी से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हमने प्रयास किया कि ऐसा करते हैं कि बारी बारी से कोई ना जाए, अब सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर जाना पड़ेगा। और हमको, और हमारा ये भी कहना है, इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को पता होगा, हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश में उनकी जो बिलीव है, विश्वास है, जो धर्म वो मानते हैं, उसको कहते हैं ढोनियो पोलो। वो कहा कि अरविंद जी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो जिसको मानते हैं हम उसी को माने। तो उसका हमने रास्ता निकाला। मणिपुर जाएंगे तो वहां का जो इंडिजिनस पीपल हो वो सनामाही को फेथ करता है, बिलीव करता है। तब हमने और इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया, चर्चा किया, और फिर डिसीजन पे आया कि सारे जितने मान्यताएं हैं उनको एज इट इज रखते हुए, उनकी आस्था विश्वास को रखते हुए, उनके लैंग्वेज को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हमको एक कॉलम चाहिए। और इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं
अगर 100 लोग सुन रहे हैं तो 200 लोग टहल रहे हैं और 300 लोग एक दूसरे को बात कर रहे हैं। और इसी का नाम है आदिवासी। कभी डिसिप्लिन में नहीं रहना। भले हम लोग डिफिनेशन दे देंगे कि हम लोग सादे लोग हैं, सच्चाई पे बात करते हैं, झंडा को प्रतीक दिखाएंगे, वो बोलने के लिए है, लेकिन हम समझते हैं। और इसीलिए बड़ी फक्र होती है हमारे बीच जादव पहान जी आए हैं अंडमान निकोबार से चल के, और इसलिए हमने पूरे देश के वैसे संगठन जो इस इशू पे काम कर रहे हैं या जिन्होंने किया, मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूं। और इसलिए वैसे व्यक्ति लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, सारे को समुद्र के पार बुलाया। किसी का फोन नहीं लगे, किसी का बच्चे को स्कूल ना पहुंचाना पड़े, किसी को घर का काम याद ना आए, और सिर्फ सेंट्रलाइज होकर के इस मुद्दे पे डिस्कस नहीं, डिसीजन पे आए। और करीबन 18 से 20 राज्यों के हमारे गार्जियन, इंटेलेक्चुअल लोग पहुंचे। हमारे सीनियर लोग सारे बैठे हुए हैं, लालू भाई जी बैठे हुए हैं, सारे लोग आए। जो वहां नहीं आ पाए उनसे टेलीफोनिक बातचीत की गई। और समस्या तो और है। और उस दौरान जहां कहीं बात आ, यहाँ तो आप काफी शांति से बैठे हुए, वहां भी भगदड़ मच जाता था कार्यक्रम के दौरान। हम लोग जानते हैं इस बात को। फिर उनको साइड करके बोला कि आप लोग डिसीजन करके आओ, और हम भी नहीं गए। बंदों को लगाए। अगर कोई जैसे सदन में होता है ना, बहुत ज्यादा हंगामा होता है तो मार्शल वाले उठा के बाहर कर देते हैं। बंदों को लगाए, ज्यादा हंगामा खड़ा करेंगे, उठा के बाहर कर देना। इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए सारे गहमा गहमी परेशानी, पसीना निकल रहा था, लेकिन नतीजे पे आए। और हमको लगता है इस मैदानी क्षेत्र में ऐसा करते ना तो कोई सुनने वाला नहीं होता, खाली डिस्कस होता, डिसीजन पे नहीं आते। वहां समुद्र का किनारा था, डिसीजन तो लेना ही था। और फिर उन्होंने एक शब्द पे आए। शुरुआती दौर में एक इंटेलेक्चुअल जी हमारे बता रहे थे एबोरिजिनल, और कुछ ने कहा कुछ। हम तो ये भी कह रहे थे कि ओरिजिनल ही कहो ना भाई, तो पूरा विश्व को जल्दी पता चलेगा कि हम ओरिजिनल हैं और वो नकली वाला है। लेकिन जो भी शब्द इंटेलेक्चुअल के द्वारा आया वो भी बहुत बेहतरीन है। वो पहले से भी सेंसस में आया हुआ है, ट्राइबल शब्द। और ट्राइबल शब्द ऊपर में रहेगा 7वें नंबर पे, और नीचे हमारा सरना रहे, भेली रहे, गोंडी रहे, धोनीपोलो रहे, 83 से जितने भी प्रकार के रहे सब हो सकते हैं। और हम तो चाहते हैं ऐसा हो। बताया भी गया, अभी आप लोग साइट में जाएंगे, जनगणना 2021 को आप में लिखा हुआ पाएंगे उसमें कि मकान गणना अभी अप्रैल से 30 सितंबर तक 2020 में शुरू हो रही है। फिर लोगों की 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 में होगी। करना क्या है हमें? और मैं डर भी रहा हूं, क्योंकि जो बुजुर्ग हमारे बीच आए थे काफी विद्वान थे, चेता के गए, मांगना नहीं, मांग किस लिए रहे हो? लेकिन हम तो आपसे मांगने आए हैं, आपसे आशीर्वाद और सहयोग मांगने आए हैं कि जो आप अगला सेंसस होने वाला है उसमें हमको इतना सहयोग और आशीर्वाद दीजिए कि 7वां कॉलम ट्राइबल जरूर से जरूर आए। नहीं तो हमारे लिए बस वही स्थिति रहेगा, मरो आदिवासी नहीं तो मारो आदिवासी। और हमने तो झारखंड में कह दिया, सेंसस में अगर हमारा कॉलम नहीं आएगा तो सेंसस किसी भी सूरत हाल में नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी उखाड़ना पड़े उखाड़ देंगे हम। और इसलिए हम कुछ करें, कुछ एक्शन में आए, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है, संवैधानिक बात भी है। इससे पहले हम सरकार को चेतावनी के तौर पर कह देना चाहते हैं,
बता देना चाहते हैं कि हमारे लिए 7वां कॉलम आप जरूर दीजिए, और उसी के लिए आप लोगों से हम सहयोग मांगने के लिए आए हैं और आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ जो आदिवासी सरकार को जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। हमारे कुछ साथीगण रिसेंटली अभी 30 दिसंबर को हमारे नए मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। 29 तारीख को उन्होंने ओथ लिया, 30 तारीख को मिलने गए लोगों ने कहा ये बहुत लंबे अरसे से लड़ाई चल रहा है, इसलिए राज्य सरकार से जल्दी से अनुशंसा करके भेजिए कि यहाँ का आदिवासियों का आस्था, विश्वास और पहचान का सवाल है, और इसलिए अनुशंसा करके भेजिए। सबसे पहले हमको लगता है कर्नाटक से लिंगायत धर्म को अनुशंसा करके भेजा गया था 1-1.5 साल पहले। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वस्त किया है कि मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी ना किया जाए, सरकारें बनने दीजिए। हम जल्दी से आप लोगों की जो पुरानी मांग है और उनको मैं अनुशंसा करूंगा। अगर हम उसके भरोसे नहीं है, भले वो आदिवासी है लेकिन हम उसके भरोसे नहीं है। हमने टारगेट फिक्स कर लिया है कि हम हाथ में हाथ धरे या चूड़ियां पहन के नहीं बैठेंगे। हम बिरसा मुंडा, तात्या भील और हमारे महापुरुषों के जमीन की उपज की हम वो शख्स हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो कह पाए हम कि पूरा इंडिया का सबसे पुराना बासिंदा या मूलवासी हम हैं। हमारा पहचान मिटाया गया, चाहे उसका जो भी षड्यंत्र रहा हो। अब हम जान गए हैं ना, अब जान गए हैं, इसलिए हमारे पहचान को बरकरार रखने के लिए हमारा एक कॉलम दे दिया जाए। और मुझे लगता है इस कॉलम के निहित हमारी लैंग्वेज, हमारी कस्टमरी लॉ, हमारा समता जजमेंट, सारा कुछ उसी के निहित है। और इसीलिए ये मेरी छोटी सी समझ थी। बड़े बुजुर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ज्यादा नहीं कहना चाहता, फिर भी मेरे समझ से मैं जो स्टेप लिया हूँ आप लोगों के आशीर्वाद और सुझावों के वजह से ही ले पाया हूँ। तो ज्यादा ना कहते हुए पुनः आप सभी गार्जियन, माताएं, बहनें, सबों को मेरी ओर से जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी। हेलो, थैंक यू सर। सूर्योदय सूर्यास्त सुधी